उसके ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मैंने एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर फेंका। वो पत्थर सीधे उसके सिर पर लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो आंखें बड़ी करके गुस्से से मुझे देखने लगा। चोट लगने के बावजूद वो अब भी पेड़ काटे जा रहा था। ये देख मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब मैंने उसे नीचे उतारने की सोची। ओ चोर, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। अब मैं तुझे ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा। रुक तू। मैं पूरे गुस्से में था। मैंने अपनी पीठ से बैग उतारा और मोटरसाइकिल पर टांग दी और फिर जैसे ही मुड़ा तो देखता हूं कि वो आदमी पेड़ पर नहीं है। मैं आश्चर्य में पड़ गया। इतनी जल्दी वो कहां जा सकता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसे अपने पास देख मैं बोला, तुम तो अभी पेड़ पर थे, इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? तुम कह रहे थे ना कि अभी ऊपर आकर पेड़ से नीचे फेंकूंगा, फिर तेरी टांग तोड़ूंगा, इसलिए मैं नीचे आ गया। तोड़ो मेरी टांग। मैं एकदम से डर गया। मैं समझ गया कि ये कोई पागल आदमी है। अब मैंने उससे पीछा छुड़ाना ही सही समझा। अरे नहीं चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। जाइए जाइए जाइए, आप जाकर पेड़ काटिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। तोड़ो मेरे पैर, तोड़ो। अब मैं समझ चुका था कि इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही अच्छा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा और जल्दी से मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। लेकिन मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा कि वो आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे आ रहा है और वो जैसे ही मेरे पास पहुंचा उसने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चला दी। मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और हट गया। कुल्हाड़ी मोटरसाइकिल में जाकर लगी। उसके बाद मैंने उसे ढकेल दिया और वो सीधा कुल्हाड़ी पर जाकर गिरा। कुल्हाड़ी उसके गर्दन में घुस गई और तेज खून बहने लगा। मैंने देखा तो आदमी मर चुका था। मैं काफी डर गया। मैंने उसे उठाकर सड़क किनारे के गड्ढे में फेंक दिया और मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अचानक से भारी हो गई। जैसे लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा तो वही आदमी कुल्हाड़ी लिए मेरे पीछे बैठा था और फिर उसने कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर वार किया। मेरे कंधे से तेज खून बहने लगा। अब मेरी मोटरसाइकिल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वो आदमी वार पर वार किए जा रहा था कि तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी सड़क पर गिरे किसी आदमी को कुल्हाड़ी से काटे जा रहा है, जैसे वो कोई लकड़ी हो। मैंने ध्यान से देखा तो वो मैं ही था। उसको मारने के लिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल की टूटी हैंडल उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठा पाया। फिर मैंने अपने आप को छूना चाहा, लेकिन नहीं छू पाया। अब मैं समझ गया कि मैं मर चुका हूं। वो आदमी बेरहमी से मेरी लाश को काटे जा रहा था कि तभी सामने से पुलिस की जीप आ जाती है और वो आदमी गायब हो जाता है। पुलिस वाले जीप से उतरते हैं। लाश को देखकर दरोगा बोलता है, ओहो, इसको तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये किसी इंसान का काम नहीं, ये बूढ़े सरयू बढ़ई की भटकती आत्मा का काम है। उसी ने काटा है इसे। तुम जानते हो कि ये सरयू की आत्मा का काम है? सर, ये सरयू बढ़ई बहुत ही सज्जन आदमी था। किसी गरीब के घर कई सामान तो ये बिना पैसे के ही खुद बनाकर दे देता था। खुद ही पेड़ काटता और सामान बनाकर लड़की वालों के घर पहुंचा देता। लोग तो इसे गरीबों का भगवान कहते थे सर। लेकिन एक दिन ये लकड़ी काट रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने इसको पकड़ लिया और इससे पैसे मांगने लगे। उनको लगा कि ये लकड़ी का सामान बनाकर खूब पैसे कमाता है,